करंट में जो चल रहा है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे आप जब उसको पढ़ो तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद आता जा रहा है, याद आता जा रहा है बहुत अच्छे से। और जो पीछे वाला है उसका रिवीजन का आप स्लॉट फिक्स कर। हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तो फैब आ गया है, सो वेरी लेस टाइम इज़ रिमेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालने के लिए। सो जो अभी आपके पास रिमेनिंग टाइम है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे आप अपने एफ़र्ट्स डाल के आपकी जो पहले परफ़ॉर्मेंस थी उसको बूस्ट अप भी कर सकते हो और उसको डाउन भी कर सकते हो। सो दोनों चीज़ें हो सकती है। ट्राई करो कि आप अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफ़र्ट्स दे पाओ। सो अभी जैसे कि फ़ैब आ चुका है तो अभी बहुत कम टाइम बचा है। सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप मैक्सिमम टाइम को कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली। मतलब कि मैंने जो अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया था उसके अकॉर्डिंगली आप इस टाइम को कैसे मैक्सिमली यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करने वाली हूँ। सो कैटेगरी 1 में तो वो लोग हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग ही बैकलॉग है। सेकंड कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका सिलेबस जो है वो बैच के साथ में चल रहा है, मतलब कि जैसे आपका बैच जो है वो फ़ैब के एंड तक कंप्लीट होगा। सो आप लोग उसके साथ में काम कर रहे हो और आपका सिलेबस जो है वो भी फ़ैब के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फ़ैब का एंड आई थिंक मैंने मैक्सिमम लिया है, मोस्ट ऑफ द जगह पे इसी टाइम तक हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, मतलब कि उनके सारे उनका पूरा सिलेबस हो चुका है, उन्होंने सारे नोट्स बनाए हैं, सारे पीवाईक्यू मॉड्यूल जो भी उनको करना था सब फॉलो किया है। इस टाइम पे वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। 3 कैटेगरीज़ में आप डिसाइड कर लो आप किस कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कैटेगरी 1 के लोगों की। कैटेगरी 1 में आप सभी लोग जैसे जानते हो वो लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग है और अभी तक सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी आ चुका है फ़ैब और आपके पास बस 3 मंथ बचे हैं। फ़ैब, मार्च और अप्रैल ये 3 मंथ्स बचे हैं। इन 3 मंथ्स में आप कैसे, जैसे लास्ट वाला जो मंथ होगा अप्रैल, उसको तो आप अपना पूरा रिविज़न और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में दोगे। आपके पास अभी जो सिलेबस को कवर अप करने के लिए मेन टाइम है वो फ़ैब और मार्च ही है। इसी टाइम पे अगर आप कर पाओ दैट विल बी, मतलब कि एक ह्यूज अचीवमेंट हो जाएगी। सो आपको इसी टाइम पे ही उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि लास्ट का मंथ आपको कंप्लीटली रिवीजन को देना है और टेस्ट को देना है। देखो अभी फ़ैब आ चुका है, आपको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी, मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ लगा लो। 2 मंथ के बाद जो है आपको सिर्फ़ रिवीजन और इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना है, तो आपके पास 2 मंथ भी पूरे अच्छे से नहीं है। फ़ैब इज़ 28 डेज़ और अभी 8 फ़ैब तो हो ही गई है। अभी आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 1 एंड हाफ मंथ है और उस 1 एंड हाफ मंथ में आपको अपनी पूरी जान डालनी पड़ेगी, तभी चीज़ें हो पाएँगी। देखो, अगर एफ़र्ट्स डालोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो अगर आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी, उसमें फिर आपका लक भी फ़ेवर करेगा, सब कुछ फ़ेवर करेगा। लेकिन अगर आप एफ़र्ट्स ही नहीं डाल रहे हो फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हो, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सो। तो अभी हम बात करने वाले हैं काम की बात। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे चैप्टर्स को अलग से मतलब हाईलाइट कर लेना है, आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको सबसे पहले अभी इस टाइम पे कवर करना है। आप कवर करने के लिए क्या करोगे, जैसे कि अभी आपने एक लेक्चर देखा है एमआर सर का, आपको क्या करना है उसके साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ के साथ लिख लेना है, क्योंकि अगर आप उनको साथ के साथ लिख लोगे तो आपकी रिटेंशन भी ज़्यादा रहेगी एक तो, और साथ में आप जो है उस चीज़ का आपके शॉर्ट नोट टाइप में प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि आप बाद में उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ, मतलब कि रिविज़न करते वक्त बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे वो, और आप उनको लिख के करोगे तो फिर वो आपको रिटेन भी ज़्यादा रहेंगे। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो सर पीवाईक्यू क्लास में करवाएँगे ना, वो पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं क्लास में, लेकिन बाद में आपको उन पीवाईक्यू को दोबारा ट्राई खुद से करना है। क्योंकि सर ने करवा दिया दैट्स फाइन, लेकिन खुद से भी उनको एक बार अटेम्प्ट करना है, मतलब कि आपको टाइम देना है। पीवाईक्यू चाहे सर करवा दे तो भी आपको दोबारा से करने हैं। नोट्स साथ में बना लो सर के, और नोट्स इन द सेंस कि कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत,
छोटे छोटे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में फॉर्मूला शीट ऐसे ऐसे चीज़ें बना लो, ताकि वो लास्ट में आप रिवाइज़ करो तो फटाफट रिवाइज़ हो जाए। देन उसके बाद आप जो है शॉर्ट नोट्स के लिए जो मैंने नोट्स अपलोड किए उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आप टेलीग्राम से वो भी एक्सेस कर सकते हो ईज़िली। लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू, मतलब नोट्स और पीवाईक्यू जो सर पढ़ा रहे हैं और पीवाईक्यू, ये दोनों चीज़ें तो करनी होगी। केमिस्ट्री में भी जैसे आपका चैप्टर जो है वो आपने लेक्चर से कवर कर लिया, सो लेक्चर के टाइम पे ही जैसे इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ ली, या नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ली, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख ली, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी चल रही थी वो आप साथ के साथ लेक्चर में लिख रहे हो और साथ के साथ याद कर रहे हो, बाद के लिए नहीं छोड़ रहे, तो क्या है कि आपका जो लेक्चर का जो टाइम है वो फुली यूटिलाइज़ हो रहा है। उससे ज़्यादा मतलब कि फिर बाद में लास्ट टाइम जो बाद का टाइम बचेगा उसको आप पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, या टेस्ट दे सकते हो उस टाइम पे। ठीक है। सो आपको ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्लास में उसके साथ में ही आपने शॉर्ट नोट्स लिख लिए, या उसके साथ में ही फॉर्मूला शीट बना ली, उसके साथ में ही एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, और पीवाईक्यू सर तो करवा रहे हैं, सर के साथ में आपको क्या करना है, बाद में भी खुद से ट्राई करने हैं पीवाईक्यूज़। सो ये आपको मतलब करना ही करना है। बायो में एनसीईआरटी इज़ मस्ट, मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एनसीईआरटी को की मल्टीपल रीडिंग, मतलब जितनी आप हो पाए। देखो अगर बायो में आप लेक्चर ले रहे हो तो यूँ नहीं है कि पूरा पूरा टाइम लेक्चर्स पे ही जा रहे हो, उनको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की ट्राई करो, क्योंकि अदरवाइज़ आप लेक्चर्स पे टाइम दोगे तो वो इतना यूज़फुल नहीं होगा। मतलब ठीक है, आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, उसको क्लियर करने के लिए आप देख रहे हो, बट मैक्सिमम टाइम आपको एनसीईआरटी की रीडिंग में और रिविजन में ही देना है। जो पॉइंट्स आप भूल जाते हो उनको दीवार पे स्टिक कर लो, हाईलाइट कर लो, बार बार रीड करते रहो। जो मेमोरी वाली चीज़ है उनको रिवाइज़ करते रहो, उससे क्या है कि आपकी रिटेंशन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो आप जो है वो मेमोरी वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाओगे। सो बायो में आप ऐसे कर सकते हो, और जो भी टेस्ट में गलत हो रहा है उसको भी अच्छे से हाईलाइट, उसको भी नोट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप कवर कैसे कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि आप टेस्ट कैसे दोगे। सो टेस्ट जो है टेस्ट आप या तो वीकली दे सकते हो या फिर वीक में 2 टाइम, लेकिन वीकली देना इज़ कंपल्शन। मतलब कि अगर आपने उससे लेट कर दिया कि आप वीकली नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है? तो आपको 1 वीक में 2 बार देने की ट्राई करनी है, बट 1 बार दे रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो अभी चल जाएगा। लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, मतलब हर 3 दिन में 1 टेस्ट तो देना ही पड़ेगा लास्ट मंथ में, फुल सिलेबस। अभी आप क्या कर सकते हो, 3-4 यूनिट को कंबाइन करके एक टेस्ट जो होता है वो वाला दे सकते हो उस टाइप का। उससे क्या है कि आपका जो पीछे का है वो रिवाइज़ हो जाएगा, और अभी भी आप जो चल रहा होगा वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। आपको इस टाइम टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि आप सुबह उठ रहे हो तो आपके पास जो 1 घंटा है वो पीछे का रिवाइज़ करने के लिए होगा। क्योंकि जो आपका अभी आप सिलेबस इतना ज़्यादा कवर करोगे एक साथ में, तो सब कुछ ऐसे मिक्स अप होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो आपका सुबह का 1 घंटा है उसमें पीछे की चीज़ें, मतलब जैसे जो लास्ट ईयर हुआ वो रिवाइज़ करने की ट्राई करना है, ताकि आप जो है चीज़ें एक अलग-अलग रख पाओ कि हाँ, ये पढ़ लिया, ऐसे कर लिया, इतना कर लिया। सो फिर उससे मिक्सअप नहीं हो पाएगा अगर आप पीछे का रिवाइज़ करते हुए चलोगे तो। रेस्ट तो देखो आप भी जानते हो कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एफ़र्ट्स डालोगे तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि हो जाएगा, और ऐसे कर रहे हो कि नहीं होगा, अभी तो बहुत कम टाइम है। सो एवरीथिंग जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप करना चाहो तो कर लोगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं करोगे। मतलब दोनों टाइप के लोग हैं। तो आप देख लो ये, अगर आपको किस कैटेगरी में आना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस टाइम पे अपनी पूरी जान लगा दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको सजेशन दिया या जो भी अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए वो आपको किसी ना किसी तरह हेल्प कर पाए। अभी वीडियोस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, अपना सिलेबस जो है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कवर करना। मतलब ज़्यादा वीडियोस देखने की ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जो है उसको अच्छे से कवर करने की ट्राई करो बस। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग जिनका जो सिलेबस है वो बैच के अकॉर्डिंगली चल रहा है और फैब के एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों का तो मतलब जस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। मतलब कि अगर आप बैच के साथ भी फॉलो करते आ रहे हो रेगुलरली, पीछे से कोई भी बैकलॉग नहीं है, अच्छे से सब कवर करते हुए आ रहे हो, सो यू आर डूइंग ग्रेट।
तो आपको कुछ नहीं करना इस टाइम पे, बस अपने एफ़र्ट्स जो है उनको कंटिन्यू रखना है, मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी ऊपर-नीचे नहीं करना और ट्राई करना है कि आप जो है वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाओ इस टाइम पे। सो जैसे आपको क्या करना है इस टाइम पे, एक तो रिवीजन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट में जो चल रहा है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे आप जब उसको पढ़ो तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद आता जा रहा है, याद आता जा रहा है बहुत अच्छे से। और जो पीछे वाला है उसका रिवीजन का आप स्लॉट फिक्स कर लो कि हाँ, ये मेरे को इतने टाइम में रिवाइज़ करना है। मोस्टली मैं प्रेफ़र करती हूँ कि अगर आप उठ के सीधा 2 घंटे रिवाइज़ कर लो, जो भी आपके पहले का जो भी हो चुका है, उसको अगर आप अपने अकॉर्डिंगली 2 घंटे रिवाइज़ कर लोगे उठ के, सो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि जो उठ के रिवाइज़ करते हैं वो बहुत मतलब लंबे टाइम तक याद रहता है। सो पीछे की चीज़ें आपकी रिवाइज़ होती रहेगी और अभी जो करंट में चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, जैसे आप टेस्ट दे रहे होंगे या तो वीक में 1 टेस्ट देना है या फिर आप वीक में 2 टेस्ट दो। मतलब 2 टेस्ट आराम से दे सकते हो आप लोग, 2 टेस्ट कंपल्सरी कर लो वीक में। उससे क्या होगा कि आप करंट वाले का तो टेस्ट दे ही रहे हो और साथ में जो पीछे के 3-4 यूनिट्स को कंबाइन करके एक टेस्ट पेपर बनता है उसको दे लो। ताकि आपका पीछे का भी रिवाइज़ हो जाए और जो करंट में चल रहा है वो तो रिवाइज़ होता ही रहेगा। सो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो आप ऐसे कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई जैसे छोटा-छोटा टॉपिक कोई छूटा हुआ है, छोटे टॉपिक, तो उसको भी आपको इसी टाइम पे कवर कर लेना है क्योंकि अगर आप उसको छोड़ोगे तो फिर वो लास्ट तक छूटा रह जाएगा। अभी इसी टाइम पे मतलब कि जैसे मान लो आपका संडे है या फिर कोई हॉलिडे है, उस टाइम पे उस टॉपिक को कवर अप करने की ट्राई करो। मतलब उसको अभी साथ के साथ निपटाने की ट्राई करो, बाद के लिए छोड़ने के लिए नहीं है। तो अभी ट्राई करना। और जो आपके टेस्ट पेपर हैं, टेस्ट दे रहे हो, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, उनको रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि आप ऐसे हो कि आप रेगुलरली सब कुछ फ़ॉलो कर रहे हो और अगर आपके मार्क्स जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं और आपको इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट और एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है टेस्ट एनालिसिस का कि मोस्ट इफ़ेक्टिव वे क्या है कि आप जिससे जो आपका टेस्ट है उसका जूस निकाल के और एकदम मतलब उसको बेस्ट वे में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। सो टेस्ट जो है आप वीक में 2 बार दो और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो जो आपकी गलत हो रही है और हाँ, जो पीछे का गलत हुआ वो टेस्ट वाले दिन ही रिवाइज़ कर लो, कि पीछे पिछले टेस्ट में ये गलत हुआ था, तो उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ लोग, जो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पे फ़ोकस करो। आप अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर हर थर्ड डे पे तो आपको देना ही देना है। मतलब अल्टरनेट दोगे तो दैट विल बी द बेस्ट, लेकिन आप हर थर्ड डे पे तो आपको देना ही देना है, दैट्स अ कंपल्शन। आपको अपने डेली क्या करना है, डेली अपना टारगेट सेट कर लेना है कि हाँ, मेरे को ये रिवाइज़ करना है एंड देन उसके बाद मतलब रिवाइज़ क्या करना है, जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसी के ही सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। मतलब कि लिख-लिख के रिवाइज़ करो उसको, ताकि वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा फुल फ़ोकस के साथ। सो कंसंट्रेशन इज़ मस्ट। मतलब आप इस टाइम पे सिली मिस्टेक्स तो कर ही नहीं सकते। सब कुछ ये सब चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी होगी, वरना फालतू के मार्क्स कटते हैं। जैसे कि आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस उसी दिन और उसी दिन ही पीछे वाला जो टेस्ट होगा उसका भी रिवीजन कर लेना। मतलब 2-3 टेस्ट का रिवीजन कर लेना उसी दिन। तो जो करंट में टेस्ट हुआ उसका तो आपको एनालिसिस करना है और उसकी जो मिस्टेक्स है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आपने टेस्ट को नहीं यूटिलाइज़ किया तो फिर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस थोड़े मतलब स्टैग्नेंट रह जाएँगे, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पाएँगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया ना, तो आपके मार्क्स अपने आप बूस्ट हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आप टेस्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जो आपके पॉइंट्स गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको छोड़ना मत ऐसे ही। आप जैसे 2-3 यूनिट्स को कंबाइन करके एक टेस्ट पेपर में दे सकते हो, ठीक है? आपके जो वैसे तो आपने जैसे नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और जो पीवाईक्यू किए हैं या फिर जो भी मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स तो आप जल्दी से रिवाइज़ कर ही लोगे। उसके साथ में आप क्या करोगे, जो आपके नोट्स हैं, नोट्स में जो भी आपको डाउट लगते थे क्वेश्चन, उनको दोबारा सॉल्व करने की ट्राई करना और पीवाईक्यू में भी जो क्वेश्चन आपको डाउट रहते थे, उनको अभी इस टाइम पे दोबारा ट्राई करना और मॉड्यूल भी अगर टाइम बचे तो।
तो जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनको, और जो मेन फार्मूला शीट रहती है आपकी उसको। बायो में एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग इज़ मस्ट, मतलब जिस दिन जो पेपर है उसी दिन उसका पूरा रीडिंग मार ली, और जो भी उसमें गलत हो रहा है उसको हाईलाइट कर लिया, दीवार पे स्टिक कर लिया, उसकी रिवीजन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट एनालिसिस की मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो। मतलब उसमें मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सो यू आर डूइंग ग्रेट, कंटिन्यू एंड कीप इट अप। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अच्छे से अभी कंटिन्यू रखना है, एफ़र्ट्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट आपको एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ करने की ट्राई करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।